So hello dear students, how are you all? Welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this is not going to clear all your concepts, but also going to make you learn very fast, right? So in today's class, our topic we are going to start is the one of the most important, और आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में. द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है. सो टुडे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है. अब बाइनोमियल थ्योरम की बात करोगे तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू कैन से इन जे ऑलमोस्ट एवरी ईयर द वन क्वेश्चन दे यूज टू आस्क. ठीक है. तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब इस टॉपिक की बात करोगे तो ये टॉपिक यू कैन से स्टार्टेड सिंस यू कैन से क्लास 8 से आपने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है. एंड फॉर्मली है ना इन क्लास 11th सिलेबस वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग अबाउट है ना बाइनोमियल टर्म. ठीक है. आपने टर्म तो ऑलरेडी सुना होगा है ना फ्रॉम वेरी बिगनिंग है ना, बट टुडे फॉर्मली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक. ठीक है. तो अगर बाइनोमियल की बात करोगे तो व्हाट इज द बाइनोमियल है ना. बाइनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल आपने क्लास 9 से आई थिंक क्लास 8 क्लास 9 से आपने स्टार्ट किया लर्निंग ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है. तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि टर्म्स कितने नंबर ऑफ टर्म्स एक अलजेब्रिक टर्म से कितने px इक्वल्स टू आपने लर्न किया कि an है ना a रेज़ टू पावर f an टू द पॉलिनोमियल आपने ऑलरेडी फॉर्म क्या लर्न किया था पॉलिनोमियल का, दैट इज द px इक्वल्स टू an देन x रेज़ टू पावर n. फिर क्या लर्न किया था प्लस ऑफ an माइनस ऑफ 1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1. ये अपने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी क्लास 8th 9th में आपने स्टडी किया होगा. ठीक है. सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है. बाइनोमियल वो चीज़ होता है ना जिसमें कि दो टर्म हो. ठीक है. दो टर्म वाला जो फॉर्म होगा सो दैट विल बी नोन एज बाय. सो बाय इज व्हाट टू नोमियल इज ए पॉलिनोमियल. ठीक है. तो टू टर्म्स जिसमें होंगे लाइक x प्लस वाई, और क्या होगा x प्लस a होगा, और क्या हो सकता है x प्लस 1 ऑफ x हो सकता है. ठीक है. और क्या हो सकता है x प्लस ऑफ 5x. इस तरीके से कुछ फॉर्म अगर बनता है सो द ऑल फॉर्म्स विल बी नोन एज बाइनोमियल. ठीक है. और हमने क्या फॉर्म्स लर्न किया है, और हमने मोनोमियल हमने लर्न किया है, मतलब जिसमें एक फॉर्म हो लाइक 5x 8 माइनस 8 9x है ना 9x स्क्वायर. सो दिस ऑल फॉर्म्स आर नोन एज ए मोनोमियल. ठीक है. सो दिस इज नोन एज मोनोमियल. ठीक है. दिस फॉर्म इज नोन एज बाइनोमियल. ठीक है. बाइनोमियल. इसके बाद का जिसमें तीन फॉर्म होंगे लाइक 3x प्लस 2x 2y प्लस ऑफ 1 है ना, लाइक ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 9 और 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2, और क्या हो सकता है x प्लस 1 अपॉन ऑफ x माइनस ऑफ 3. इस तरीके के जो टर्म होंगे दैट विल बी नोन एज ट्राइनोमियल. ठीक है. सो दिस इज द मोनोमियल, दिस इज द बाइनोमियल, देन ट्राइनोमियल. ठीक है. इस तरीके का फॉर्म्स हमने ऑलरेडी बचपन से सीखते आए हैं. फॉर्म्स हम ऑलरेडी जानते हैं, बट देखोगे बाइनोमियल के बारे में आज हम बेसिकली अंडरस्टैंड करने वाले कि बाइनोमियल होता क्या है और बड़े बड़े फॉर्म्स जो बाइनोमियल में बनते हैं उसको इक्वेट कैसे करते हैं. ठीक है. सो दिस थिंग वी आर गोइंग टू लर्न बेसिकली. ठीक है. अगर बात करो हिस्ट्री के बाइनोमियल की तो सबसे पहले जो बाइनोमियल की अगर बात करो कि इसका जो जनरल टर्म है दैट इज a प्लस बी रेज़ टू पावर n जो है, इसके बारे में सर न्यूटन आइजक सर न्यूटन आइजक ने इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम का सबसे पहले जो जनरल टर्म है दैट इज़ गिवन बाय न्यूटन आइजक सर. ठीक है. तो दिस इज़ द बेसिक हिस्ट्री ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है. ये हिस्ट्री था. ठीक है. अब जैसे बात करो कि बाइनोमियल की अगर बात करो, ठीक है, तो व्हाट इज़ द बाइनोमियल. तो बाइनोमियल अगर जैसे मैंने बोला कि टू टर्म्स हो सकते हैं, तो टू टर्म्स के बारे में आपने कभी लर्न किया, हमने कभी लर्न किया है टू टर्म्स के बारे में. तो लेट्स सी दिस थिंग. जैसे मान लो कि a प्लस बी का 0 की बात करूं है ना, या मैं क्या बात करूं a प्लस बी का पावर 1 कर दूं, या मैं क्या बोलूं a प्लस बी का पावर 2 करूं, या मैं क्या करूं a प्लस बी का पावर 3 करूं. ये सारे क्या हमने बचपन में लर्न किए हैं, तो ऑब्वियसली हमने लर्न किए हैं. इसका वैल्यू क्या होता है, सो दिस इज द 1. इसका वैल्यू क्या होता है, तो दिस विल बी a प्लस बी है ना. इसका वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सो दिस इज द a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, और यू कैन सिंपली से a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर. ठीक है. ये क्या होता है, सो दिस इज द a क्यूब
प्लस ऑफ 3a स्क्वायर b प्लस ऑफ 3b स्क्वायर a प्लस ऑफ बी क्यू। हमने ये ऑलरेडी लर्न किया है एंड ये तक यहाँ तक की बात करोगे तो यहाँ तक तो हमें सिंपली याद भी होता है कि बाइनोमियल टर्म क्या है, हमें ये इतना तक तो याद भी है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली बाइनोमियल। अब आपको याद हुआ होगा कि बाइनोमियल तो आपने बहुत ही बचपन में आपने लर्न करके रखा है ये सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो नाउ लेट्स एंटर इनटू द टॉपिक, ठीक है। सो व्हाट इज द बाइनोमियल? सबसे पहले एन अलजेब्रिक इक्वेशन कंटेनिंग टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। दैट ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, कि दो टर्म है वो अगर ऐसा कुछ रखता हो सो दैट विल बी नोन एज ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। लाइकवाइज, है ना, हमने क्या किया अभी जस्ट नाउ, क्या किया हमने a प्लस बी का पावर 0 किया, ठीक है। सो दिस बिकम्स 1। a प्लस बी का पावर अगर 1 करूँ तो कितना होगा? सो दिस विल बी a प्लस बी होगा, ठीक है। और क्या करूँ मैं, a प्लस बी का पावर अगर 2 कर दूँ तो कितना बनेगा? सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ, अगर a प्लस बी का पावर मैं 3 करूँ सो दिस बिकम्स क्या बनेगा? सो दिस विल बी a क्यूब प्लस ऑफ 3a स्क्वायर b प्लस ऑफ 3b स्क्वायर a प्लस ऑफ b क्यूब, ठीक है। अब मैं बात करूँ a प्लस बी का होल 4 करूँ तो ये कितना बनेगा? अब ये तो मुझे आता नहीं है, ये तो मुझे याद भी नहीं है कितना होता है, ये मैंने मतलब मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ बट ये फार्मूला मुझे याद नहीं है, इसका इक्वेशन क्या होगा। तो अगर मुझे करना हो तो कैसे इक्वेट करना हो तो कैसे करूँगा? सो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर एंड अगेन ये टर्म जो है मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक बड़ा सा टर्म निकल के आएगा, बन के निकल के इक्वेट करके हम इसको कर सकते हैं। सो अगर इक्वेट करूँ तो कितना होगा? दिस विल बी a4 प्लस ऑफ 2a3b प्लस ऑफ a स्क्वायर b, ठीक है। मल्टीप्लाई करते चलो, प्लस ऑफ 2a3b प्लस ऑफ 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab क्यूब प्लस ऑफ दिस विल बी कितना होगा? बी क्यू a स्क्वायर b स्क्वायर अगेन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ऑफ दिस विल बी 2a बी क्यूब एंड प्लस ऑफ b4। इस तरीके से कुछ बन के आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इक्वेट तो कर दिया क्योंकि हमें इतना आता था तो हमने इसको इक्वेट भी कर दिया। इसको और अगर सिंपल फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं? a4 प्लस ऑफ a क्यूब b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, ऐसा कुछ है, a क्यूब b। सो दिस इज a क्यूब b, ठीक है। सो a4 प्लस ऑफ 2a क्यूब b और ये क्या आ रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी 4 ऑफ a क्यूब b और a स्क्वायर b है कहीं पे, सो a स्क्वायर b यहाँ पे है प्लस ऑफ a स्क्वायर b, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर है। सो दिस लीव, है ना, छोड़ो इसे, ठीक है। तो a स्क्वायर b कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे a स्क्वायर b स्क्वायर एंड a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, राइट। तो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। चलो दिस विल बी 4 एंड a4, उसके बाद क्या होगा 2a क्यूब b, ठीक है। उसके बाद क्या होगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक। उसके बाद क्या होगा इस टर्म को 2a क्यूब b, हाँ सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये तो यहाँ पे a b क्यू है, ठीक है। तो नॉट a क्यूब b है, a क्यूब b। सो दिस इज a4 एंड दिस इज 2a क्यूब b, हाँ ठीक है। तो प्लस ऑफ क्या बन रहा है, प्लस ऑफ दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर, हमारे पास है 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर। उसके बाद a क्यूब b हमने ऑलरेडी कर दिया, तो हमारे पास एक 4 है, दिस विल बी 6, है ना, यहाँ पे 6, 2 की जगह 6 हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी 6 ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ऑफ, अब क्या है, a क्यूब a b क्यू है प्लस ऑफ 4 ऑफ a b क्यू हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऑफ b 4 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके का टर्म बन के आएगा, ठीक है। तो हम अगर मैं 5 भी कर दूँ 6 भी कर दूँ तो इस तरीके से टर्म बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा दिस इज द बाइनोमियल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या है, सो दिस इज द बाइनोमियल फॉर्म, ठीक है। अब देखोगे इस फॉर्म को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है कि अगर बाइनोमियल में क्या एक चीज़ जो कॉमन क्या चीज़ें नज़र आ रही है कि पावर अगर 0 है तो टर्म कितना है, टर्म इज 1। पावर अगर 1 है तो टर्म कितना है, टर्म इज 2। दो टर्म है a एंड b, ठीक है।
पावर अगर 2 अगर मैंने किया है तो टर्म कितने हैं, टर्म इज 3, ठीक है। पावर अगर 3 है तो टर्म कितने नज़र आ रहे हैं, सो देयर इज 4 टर्म, 1 2 3 4 टर्म। पावर अगर 4 है तो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में ये आ रहा है कि बाइनोमियल में पावर जितना भी बढ़ेगा, मतलब पावर अगर मैं मानूँ n है, ठीक है, तो n को मैं जितना भी बढ़ाऊंगा तो टर्म कितने होंगे, n+1 होंगे। सो द पावर इज n, मैं इसको मैं क्या बोलूँ, पावर बोलूँ या मैं क्या बोलूँ, इंडाइसेस बोलूँ, इंडेक्स बोलूँ, ठीक है, और क्या बोलूँ, है ना, एक्सपोनेंट, कुछ भी बोलूँ, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, टर्म नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, दैट विल बी n+1। इससे एक चीज़ तो हमें इंटरफेरेंस निकलते हुए दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे हमने किया और क्या हमें समझ में आया, ठीक है। मतलब अगर पावर जितना भी होगा बाइनोमियल के टर्म में तो क्या होगा, उसके नंबर ऑफ टर्म्स विल बी ऑलवेज n+1, उससे एक ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा मुझे क्या दिख रहा है कि जो कोफिशिएंट है ना, जो कोफिशिएंट है यहाँ पे तो 0 था तो 1 हो गया, ठीक है। अभी देखोगे कोफिशिएंट जो है हमेशा ना रेगुलर इंटरवल पे ग्रो हो रहा है, रेगुलर इंटरवल पे डाउन हो रहा है। जैसे मान लो कि इसका इंटरवल कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। अब यहाँ पे देखोगे कोफिशिएंट 1 है और इसका स्क्वायर का कोफिशिएंट जो इसका भी कोफिशिएंट 1 है, बीच में 1 है, मतलब 1 बन रहा है, फिर 2 बन रहा है, फिर 1 बन रहा है। यहाँ पे देखोगे a³ का कोफिशिएंट 1 है। अब सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें ग्रो हो रही है और सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, कोफिशिएंट 3 है, कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। 4 वाले में देखोगे तो पहला का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे का कोफिशिएंट 4 है, तीसरे का कोफिशिएंट 6 है, फिर 4 आया, फिर 1 आया। मतलब एक स्टेडी रेट से कोफिशिएंट बढ़ रहा है और एक स्टेडी रेट से कोफिशिएंट जो है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, टर्म के साथ जैसे जैसे टर्म बढ़ रहा है। और तीसरा चीज़ क्या देख रहे हो कि जो पावर है, इंडेक्स जो है वो भी क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे पावर कितना 4 है, यहाँ पे पावर a का पावर 3 हो गया, फिर a का पावर 2 हो गया, फिर a का पावर 1 हो गया, फिर a का पावर 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अगर a4 में लिखूँ तो b पे b2 पावर 0 है, b पे पावर 1 हुआ, b पे पावर 2 हो रहा है, b पे पावर 3 हो रहा है, b पे b के पावर 4 हो रहा है। मतलब पावर जैसे इंडेक्स का जो टर्म है, पहला टर्म का पावर धीरे धीरे घट रहा है और दूसरे टर्म का पावर धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। और कोफिशिएंट जो है एक साथ इंक्रीज हो रहा है, एक साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ रहा है। एक मतलब 3 रिलेशन मतलब मुझे समझ में आया इस टर्म को देखते हुए, तीनों चारों टर्म को देखते हुए। पहला क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है पावर के साथ इससे एक हमेशा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। दूसरा क्या मुझे इससे समझ में आया इसको देखते हुए, कोफिशिएंट जो है वो एक सेम रेट से बढ़ रहे हैं और सेम रेट से डिक्रीज हो रहा है। मतलब इंटरवल जो है कोफिशिएंट का, मतलब पहले वाले का कोफिशिएंट और लास्ट वाले का कोफिशिएंट हमेशा सिमिलर दिख रहा है ना। और जैसे मान लो कि इसमें 4 टर्म्स हैं तो दूसरे वाले का कोफिशिएंट एंड तीसरे वाले का कोफिशिएंट सेम टू सेम है। 5 टर्म्स हैं तो पहले वाले का कोफिशिएंट लास्ट वाले का कोफिशिएंट सेम है, दूसरे वाले का कोफिशिएंट एंड फोर्थ वाले का कोफिशिएंट सेम है। और ये वाला कोफिशिएंट अगर 6 टर्म होता तो 6 और 6 इक्वल मुझे दिखाई देता, ठीक है। कोफिशिएंट आर एट रेगुलर इंटरवल है। तीसरा क्या है कि जो पावर है ना, पहले टर्म का पावर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, दूसरे टर्म का पावर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो 3 इंटरफेरेंस मुझे निकल के आया, 3 चीज़ें मुझे समझ में आया, ठीक है। 3 चीज़ें मेरी अंडरस्टैंडिंग इससे बिल्ड हो रही है, ठीक है। अब क्या मैं देखता हूँ, अगर मैं इसको अरेंज करूँ, कोफिशिएंट को ही मैं अरेंज करूँ, तो क्या मैं जैसे मान लो कि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, और उसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। अब मैं एक इक्वेशन को मैं आपको बताता हूँ, कोफिशिएंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कैन वी राइट कोफिशिएंट ऑफ दिस, है ना, पहले की अगर टर्म की अगर बात करूँ, जैसे 1 है तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1C0 लिख सकता हूँ, है ना, कोफिशिएंट 1। दूसरे का कोफिशिएंट क्या है तो 1C1, ऐसा क्या मैं लिख सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ कॉम्बिनेशन में, इस तरीके दिस कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मैं बिल्कुल कोफिशिएंट को डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मुझे समझ में आ रहा, करेक्ट। तो अगर ये क्लियर है तो इसको देखो कि हमारा कोफिशिएंट किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से घट रहा है, ठीक है। तो इसको अपन अगर एक प्लॉट करूँ, मैं इसको अगर एक ट्रायंगल में प्लॉट करूँ तो मुझे कैसा दिख रहा है, तो मुझे ये इस तरीके से कुछ दिख रहा है। कोफिशिएंट की बात करूँ तो कोफिशिएंट मुझे कुछ इस तरीके से बनते हुए ये दिख रहा है। कोफिशिएंट मुझे कैसा दिख रहा है, मैं चारों की अगर बात करूँ, चारों टर्म की, तो पहले में कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, दूसरे में 1 और 1 दिख रहा है, तीसरे में दिख रहा है
तीसरे में क्या दिख रहा है 1 दिखा, फिर 3 दिखा, फिर 3 दिखा, फिर 1 दिखा, फिर चौथे में क्या दिखा, पहले 1 दिखा मुझे, फिर क्या दिखा, फिर 4 दिखा, फिर क्या दिखा 6 दिखा, फिर क्या दिखा 4 दिखा और फिर 1 दिखा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे कोफिशिएंट बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो क्या इसको मैं अगर एक पेपर पे अगर प्लॉट करूं तो मुझे इस तरीके का फॉर्म बनते हुए दिख रहा है, लाइक अभी जस्ट मैंने, है ना, लाइक दिस, है ना। सो दिस इज 1 1 1 2 1, देन दिस इज 1 3 3 1, देन 1 4 6 4 1 1 5, इस तरीके से। सो दिस काइंड ऑफ, है ना, कोफिशिएंट, ये क्या है, ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज पास्कल्स ट्रायंगल। तो पास्कल ने एक ट्रायंगल बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल टर्म। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बना। अब इसको एक बार रिलेट करो, इस ट्रायंगल को रिलेट करके मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सो इफ दिस इज x प्लस 1 का पावर अगर मैं 0 करूँ तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, सो 0 रो, ये कितने रो हैं, सो नंबर ऑफ रो इज 1। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ x प्लस वाई टू पावर क्या करूँ 1 करूँ तो क्या बनेगा, x प्लस वाई बनेगा। मीन्स क्या बन रहा है मेरे पास, कोफिशिएंट 1 एंड 1 बन रहा है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 बन रहा था। अगर मैं क्या करूँ x प्लस वाई टू द पावर अगर स्क्वायर करूँ तो क्या बन रहा है, इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ये टर्म था हमारे पास। सो दिस इज 1 2 1 1, इस तरीके से कुछ बन रहा है। ठीक है, और मैं क्या करूँ, और मैं अगर x प्लस वाई का होल क्यूब करूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वायर वाई प्लस ऑफ 3y स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स, राइट, वाई स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ वाई क्यूब। तो मेरे पास कोफिशिएंट कैसे बन रहा है, 1 3 3 1, इस तरीके से बन रहा है। सिमिलरली x प्लस वाई का 4 को अभी मैंने इक्वेट किया था, वो क्या बना था मेरे पास, 1 बना था, फिर 4 बना था, फिर 6 बना था, फिर 4 बना था, 1 बना था। ठीक है, सो दिस टर्म, है ना, लाइक दिस, सो लाइक वाइट दिस, है ना, इस तरीके से 4th टर्म बना था। सिमिलरली अगर मैं 5th वाले को करूं तो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बनते हुए दिखेगा मुझे, कैसा, तो 5 देन 10 देन 10 देन 5 देन 1। ठीक है, तो अभी क्या देखोगे, अभी क्या देख रहे हो आप, इस कोफिशिएंट के ट्रायंगल को देखोगे तो किस तरीके का मैट्रिक्स बनते हुए दिखेगा, 1 है। ठीक है, दूसरे में क्या है, 1 प्लस 1 है। ठीक है, तो इसके जो नीचे वाला है क्या वाला 1 है, तो 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 1 3 बनते हुए दिख रहा है। फिर यहाँ पे क्या है 3 प्लस 1 4 बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, 3 प्लस 3 6 बनते हुए दिख रहा है, 3 प्लस 3 6 बनते हुए दिख रहा है, 1 प्लस 4 4 बनते हुए दिख रहा है, एंड 3 प्लस 1 4 बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 प्लस 1 3 है एंड 2 प्लस 1 इज 3 बनते हुए दिख रहा है, 1 प्लस 1 इज 2 एंड 1 प्लस 0 इज इस तरीके से। तो आपको एक क्लियर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ये बनते हुए 4 प्लस 6 इज 10 बनते दिख रहा होगा, एंड दिस इज अगेन इस तरीके से दिख रहा है, अगेन दिस इज इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे क्या है 5 प्लस 10 करोगे तो 15 बनते हैं, 6 अगर छठा पावर करोगे तो दिस विल, है ना, कुछ इस तरीके से ये बनते हुए दिख रहा है। आपको दिख रहा है 5 प्लस 1 करोगे 6 होगा, 5 प्लस 10 करोगे तो 15 होगा, 10 प्लस 10 करोगे तो 20 होगा, एंड 5 प्लस 1 करोगे तो 6 होगा। ये एक फॉर्म पास कर, दिस ट्रायंगल इज नोन एज पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे लिए कोफिशिएंट्स हैं, है ना, जो हमारे पास जो टर्म है, जो इक्वेशंस बन रहा है बाइनोमियल का टर्म का, सो दिस इज कोफिशिएंट को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज परफेक्टली अंडरस्टूड। बट ये जो है इसमें क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी तो क्या हम छठे पावर 7वें पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी मान लो कि पावर हमारा 54 हो गया, पावर हमारा क्या एक्स प्लस वाई का पावर क्या 54 हो गया, या मान लो कोई भी टर्म हो गया, है ना, एन टर्म हो गया। तो हम कब तक इस पास्कल्स ट्रायंगल को हम खींचते रहेंगे, कब तक ऐड करते रहेंगे, कब तक घटाते रहेंगे, कब तक जोड़ते रहेंगे, क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है, ये दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ ए पास्कल्स ट्रायंगल। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज़ वेरी वेरी गुड, बट अगर थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ोगे तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस, है ना, ये हमें क्या करेगा, हेल्प नहीं करेगा। तो सॉल्व, ये हेल्प तो करेगा बट दिस विल बी वेरी वेरी लेंथी अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, करेक्ट, राइट। तो अगर ये लेंदी है तो इसको कैसे करें, क्योंकि हमें तो ये प्रॉब्लम्स तो हमेशा आते रहेगा कि x प्लस वाई टू द पावर 54 है, कोई भी इंडेक्स आ जाएगा, कोई भी इंडाइसिस आ जाएगा, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें एक चीज़ और समझ में आया, है ना, क्या समझ में आया कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं किस तरीके के फॉर्म के कोफिशिएंट में आ रहा है। तो अभी क्या देखोगे कि ये 1 है ना, पहला टर्म का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे टर्म का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो कैन वी राइट समथिंग लाइक n, हम क्या इसे लिख सकते हैं, है ना, 1 C 0, मैं इसको क्या
1C0 लिख सकता हूँ, पहले टर्म को 1C0 लिख सकता हूँ, दूसरे टर्म को मैं 1C1 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 1C0 कितना होगा 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू n-0 1 फैक्टोरियल, ठीक है। सो दिस विल बी 1 एंड ये 1 फैक्टोरियल 1C1 भी कितना होगा 1 होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2C0 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2C1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2C2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं ये वाले टर्म को। तो इस टर्म को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ 3C0, इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ 3, चलो इसको मैं क्या करता हूँ रिमूव करता हूँ सो दैट इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो अब क्या करते हैं, जैसे हमें समझ में आ गया कि ये कोफिशिएंट बन रहा है, ठीक है। सो कैन वी राइट समथिंग दिस लाइक, है ना, इस टर्म को क्या मैं 1C0 लिख सकता हूँ पहले वाले टर्म को, और इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, 1C1 लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूँ, है ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर मैं x प्लस वाई लिखता हूँ, x प्लस वाई टू द पावर अगर 1 लिखता हूँ तो हमारे पास क्या बन रहा है x प्लस वाई बन रहा है, ठीक है। इसको मैं 1C0 x प्लस ऑफ 1C1 y लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो 1C1 कितना होता है 1C0 इज 1 एंड 1C1 इज व्हाट 1, ठीक है। और मेरे पास क्या है x प्लस वाई टू द पावर स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2C0 x स्क्वायर प्लस ऑफ 2C1 x इंटू वाई, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 2C1 येलो, हाँ 2C1 xy प्लस ऑफ 2C2 वाई स्क्वायर। और मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस वाई टू पावर q को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x क्यू 3C3, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3C0 x क्यूब प्लस ऑफ 3C1 x स्क्वायर y प्लस ऑफ 3C2 xy स्क्वायर प्लस ऑफ 3C3 xy क्यूब, है ना, क्योंकि देखोगे 3C3 इज 1 एंड 3C1 इज व्हाट 3C1 इज 1, 3C2 इज व्हाट 3C1 इज 2। तो इस तरीके के फॉर्म में मैं इसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि कोफिशिएंट का रेगुलर इंटरवल पे इंक्रीज हो रहा है एंड रेगुलर इंटरवल पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और क्या है, अगर मैं x प्लस 4 की बात x प्लस वाई टू द पावर 4 की बात, एक्सपोनेंट अगर 4 है तो कैन बी राइट 4C0 x टू द पावर 4 प्लस ऑफ 4C1 x टू द पावर 3 y प्लस ऑफ 4C2 x पावर 2 y plus of 4C3 x and y per power cube. So this will be y square and so the cube and plus 4C 4 y per power 4, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है हमें रेगुलर इंटरवल पे क्या कोफिशिएंट इंक्रीज हो रहा है ना, तो कोफिशिएंट का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप क्या देख रहे हो कि पहले जैसे लेट्स टेक दिस, है ना, x प्लस वाई टू द पावर 4, पहले टर्म में क्या हो रहा है पावर क्या 4 है, दूसरे टर्म में क्या पावर x का पावर क्या 3 हो गया, तीसरे टर्म में क्या x का पावर क्या हुआ कि 2 हो गया, चौथे टर्म में x का पावर क्या 1 हो गया, पांचवें टर्म में x का पावर 0 हो गया, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं बात करूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये वाला अगर फॉर्म लेता हूं, मतलब अगर मैं x प्लस वाई टू द पावर अगर 3 लेता हूं मैं, है ना, तो कोफिशिएंट तो क्या है, कोफिशिएंट इज 3C0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है x टू द पावर 3 माइनस ऑफ 0 हो रहा है ना, मतलब ये जो टर्म है 0 है तो उससे 0 से हो रहा है, एंड y का पावर कितना है तो 0 है इस टर्म में, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, सो 3C1 है, ठीक है। x का पावर क्या हो रहा है तो 3 माइनस 1 हो रहा है, ठीक है। और y का पावर क्या हो रहा है, y का पावर ये वाला 1 जैसे 1 हो रहा है। और तीसरा टर्म क्या है, सो दिस इज 3C2 है, ठीक है। x का पावर क्या हुआ तो 3 माइनस ऑफ 2 हो रहा है, और y का पावर क्या हो रहा है तो दिस 2 हो रहा है, ठीक है। एंड चौथा टर्म क्या है, चौथा टर्म में 3C 3 है, x का पावर क्या हो रहा है 3 माइनस 3 हो रहा है, एंड y का पावर क्या आ रहा है बेसिकली तो y का पावर 3 हो रहा है, ठीक है। आप देखोगे ये जो टर्म है तो यहाँ पे क्या है 3 माइनस 0 इज 3 हो रहा है, y का पावर 0 इज 1 हो रहा है, यहाँ पे क्या है 3 माइनस 2 इज x का पावर 2 हो रहा है, एंड y का पावर 1 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब पहला टर्म का पावर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और दूसरे टर्म का पावर सेकेंड टर्म के साथ वो इंक्रीज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली कोफिशिएंट्स आर चेंजिंग, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आया ये तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड चीज़ है, ये तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीज़ें डिज़ाइन किया गया बाइनोमियल थ्योरम। अगर ये टर्म मैं समझ जाऊँ, अगर मुझे जनरल टर्म अगर मुझे मान लो कि x टू द पावर x प्लस वाई टू द पावर n अगर मुझे याद हो जाए तो मैं कोई भी चीज़ कोई भी मतलब कितना मतलब अगर ये चीज़ अगर कॉमन है फिक्स है
तो अगर x प्लस वाई टू द पावर अगर n मुझे समझ में आ जाए, अगर ये जनरल टर्म मुझे याद हो जाए, तब तो मैं कोई भी पावर दे दो, 1000 दे दो, 12,000 दे दो, 10,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, कोई भी पावर दे दो मुझे दो टर्म बाइनोमियल में, मैं उसे आसानी से कर सकता हूँ। आई थिंक हमें समझ में आ गया है ना। अगर ये चीज़ अगर ऐसा ही है, अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीज़ें मूव कर रही है पास्कल ट्रायंगल में, तो फिर तो अगर x प्लस वाई का अगर जनरल टर्म मुझे मिल जाए, अगर जनरल टर्म मुझे एक सिचुएशन बन के निकल के आ जाए, फिर तो मैं कोई भी चीज़ें कर पाऊँगा, है ना। तो अगर जनरल टर्म बनाना है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग लेट्स मेक ए जनरल टर्म, एक जनरल टर्म बनाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू मेक व्हाट, लेट्स ट्राई टू मेक जनरल टर्म, ठीक है। चलो जनरल टर्म बनाते हैं अपन, है ना। तो अगर जनरल टर्म अगर बनाने की बात करूं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सो कैन वी राइट x प्लस, तो मैं क्या करूंगा कि x प्लस वाई टू द पावर, अब मेरे पास n है, ठीक है। अब इसका जनरल टर्म मुझे बनाना है, तो मैंने क्या लर्न किया कि nc0 पहला कोफिशिएंट क्या है, nc 0 है, और x पे पावर कितना है तो n माइनस 0 है, और y पे पावर कितना है तो 0 है, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है तो nc 1 है, तो x पे पावर कितना होगा तो n माइनस 1 होगा, है ना, n माइनस 1 हो जाएगा, और y पे पावर कितना होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा टर्म क्या बनेगा तो nc2, तो x पे पावर कितना बनेगा n माइनस 2 बनेगा, और y पे पावर कितना बनेगा तो 2 बनेगा, ठीक है। चौथा टर्म क्या बनेगा तो दिस विल बी nc3, x पे पावर कितना बनेगा तो n माइनस 3, और y पे पावर कितना बनेगा 3। तो ये इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जहाँ तक इसको खींचना होगा इसको खींच सकते हो, ठीक है। तो इसको आर्ट्स टर्म निकालना होगा तो कितना होगा NCR होगा, ठीक है। और क्या होगा दिस विल बी x का पावर क्या होगा, आर्ट्स टर्म पे x का पावर कितना होगा, दैट विल बी n माइनस r, एंड y पे पावर कितना होगा r होगा, ठीक है। और nth टर्म पे जब पहुँचेंगे तो कितना होगा, दिस विल बी n x पे पावर n माइनस n एंड y पे पावर n। कुछ इस तरीके से जनरल टर्म बन के निकल के आएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया, अगर जनरल टर्म अगर मुझे समझ में आ गया, ठीक है, तो मीन्स हमने बाइनोमियल थ्योरम जो है वो बेसिकली लर्न कर लिया, ठीक है। इसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम में जितनी भी थियोरी हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये जनरल टर्म ही है, ठीक है। अगर ये जनरल टर्म अगर हमें एक बार बनाने आ गया, एक बार मैंने ये जनरल टर्म सीख लिया, तो इसके बाद किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, कहीं से भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, इफ़ यू नो दिस थिंग तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, और किसी भी लेवल का प्रॉब्लम हो यू कैन इजीली सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन के आएगा, सो दैट विल बी nc0 x टू पावर n, y तो 0 1 ही हो गया, सो प्लस ऑफ nc1 x पे पावर n माइनस 1 y प्लस ऑफ nc2 x पे पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ nc3 x पे पावर n माइनस 3 y क्यू, ठीक है, प्लस ऑफ आर टर्म क्या होगा nCr x पे पावर n माइनस r y स्क्वायर, प्लस ऑफ डॉट 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 nCn x पे पावर, x तो 0 हो गया, x तो 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे लास्ट टर्म में, सो दिस विल बी y टू द पावर n, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जनरल टर्म मैंने बना लिया, ठीक है। अब मुझे किसी ने प्रॉब्लम दिया कि आप निकालो x प्लस वाई टू द पावर 28 का पावर निकालो, इसको एक्सप्लेन करो, है ना, बाइनोमियल को एक्सपेंड करो। मैं क्या करूँगा, सिंपली ये इक्वेट करूँगा, n कितना है, n इज व्हाट, n यहाँ पे कितना होगा, n विल बी 28, ठीक है, n 28 मुझे पता है, तो दिस विल बी 28 C0 x टू द पावर 28 माइनस 0 इज 28 एंड y का पावर 0 प्लस ऑफ 28 C1 करूँगा, x पावर 27 कर दूँगा, 28 माइनस 1 करूँगा 27, और y लिखूँगा, प्लस क्या करूँगा 28 C2 करूँगा, ठीक है, यही है, और x टू पावर 26 करूँगा, मतलब एक पावर कम करूँगा और y का पावर 1 बढ़ाते चलूँगा, ठीक है, प्लस ऑफ 8 टर्म क्या होगा, है ना, मान लो कि सीधे 16 टर्म पूछ रहा है, तो 16 टर्म क्या होगा, 16 टर्म मतलब टर्म तो ऑलवेज हमेशा एक ज़्यादा हो रहा है, तो 16 टर्म कौन सा होगा, 17 टर्म होगा, तो दैट विल बी 28 C16, ठीक है, C16, ठीक है, 17th होगा, 16 टर्म क्या 17 टर्म होगा, ठीक है, सो दिस विल बी 17th, ठीक है, सो दिस विल बी 17th, x टू द पावर कितना होगा, तो ये होगा 11 एंड y टू द पावर कितना होगा 17 होगा, ठीक है, प्लस 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 लास्ट टर्म पे जाओगे तो कितना होगा 28 C28, ठीक है, x टू द पावर 0 एंड y टू द पावर 28, ठीक है,
सो बाय दिस वे वी कैन एक्सपैंड एनी काइंड ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, एनी काइंड ऑफ बाइनोमियल टर्म अगर कोई भी हो, कितना भी पावर मुझे दे दे, सो इफ़ आई एम क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट कि कैसे टर्म को एक्सपैंड करना है, अगर मुझे जनरल टर्म पता है, एक्सपेंशन पता है, सो वी कैन एक्सपेंड एनी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट, राइट। चलो ये क्लियर है, पास्कल जनरल टर्म हमने समझ लिया। अब हमारे पास क्या था, बाइनोमियल थ्योरम विद अ पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, ये तो हमने ऑलरेडी एक्सपेंड कर दिया था। टोटल नंबर ऑफ टर्म एक्सपेंशन इज 1 मोर देन इंडेक्स, एंड फॉर द एग्जाम्पल है ना, ये अगर हमारे पास टर्म है तो ये तो हमें पता है, ये तो हमने ऑलरेडी निकाला, अभी जस्ट नाउ हमने अभी प्रूफ किया, ठीक है, जस्ट नाउ अभी हमने प्रूफ किया, जनरल टर्म को भी निकाला, ठीक है। सो दिस इज द क्लियर। और जनरल टर्म हमें केथ टर्म निकालना होगा, तो केथ टर्म विल बी क्या, केथ टर्म क्या होगा, तो दैट विल बी दिस मच, ठीक है। और मान लो कि मुझे सम करना हो, इन सारे टर्म को सम करना हो, तो सम कैसे करेंगे, सम विल बी समेशन ऑफ n 0 to n, यही होगा n c k, so this will be n c k and x to the power x minus k and into y to the power k, ठीक है। so this is the k, so सम करना हो तो सम इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। so this is very very simple, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर ये क्लियर है, ठीक है, तो लेट्स डू वन प्रॉब्लम एंड इसको समझो कि कैसे इसको इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव वन प्रॉब्लम, चलो अपन खुद से डिज़ाइन करते हैं एक प्रॉब्लम। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास प्रॉब्लम क्या है। सो दिस इज द 2x प्लस ऑफ 5 टू द पावर 9 है। अब इसको 9 तो बहुत बड़ा हो गया, लेट्स टेक 6 है, 5 रखो, ठीक है, 5 है, इसको एक्सपैंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो मुझे तो पता है जनरल टर्म एक्सपेंशन क्या होता है, पावर n क्या है मेरे पास, n इज़ 5 है हमारे पास, ठीक है। सो ये क्या होगा, n इज़ गिवन, n इज़ 5, मैं क्या करूँगा 5c1 करूँगा। पहला टर्म क्या है, तो पहला टर्म है 2x टू द पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 0 करूँगा, 5 माइनस 0, ठीक है। तो मैं क्या स्टार्ट क्या करूँगा, 5c0, पहला टर्म क्या है 2x टू द पावर 5 करूँगा, y टू द पावर 5 टू द पावर 0 होगा, ठीक है, प्लस ऑफ 5c1, 2x टू द पावर कितना होगा 4 होगा, एंड 5 टू द पावर कितना होगा 5 टू द पावर 1 होगा, ठीक है, 5 पावर 1 होगा, प्लस क्या करूँगा, प्लस ऑफ 5c2 करूँगा, और 2x टू द पावर कितना होगा, तो पावर 3 होगा, एंड 5 पे पावर कितना होगा, तो 5 पे पावर 2 होगा, राइट। तीसरा टर्म क्या होगा, प्लस ऑफ 5c3 होगा, 2x पे पावर कितना होगा, 2x पे पावर 2 होगा, राइट, एंड 5 पे पावर कितना होगा, तो 3 होगा, ये पावर इस पे जाएगा, इस पे पावर माइनस होगा। चौथा टर्म क्या होगा, तो 5c3 होगा, 5c4 होगा, राइट। सो दिस विल बी 2x टू द पावर 1 होगा, एंड दिस विल बी 5 पे पावर कितना होगा, दिस विल बी 4। छठा टर्म क्या होगा, 6th टर्म विल बी 5c5, 2x पे पावर 0 तो 1 ही हो गया, सन 5 पे पावर 5, इसको एक तरीके से एक्सपैंड कर दिया। तो बाय दिस वे वी कैन एक्सपैंड एनी नंबर, एनी काइंड ऑफ, है ना, एक्सप्रेशन इन बाइनोमियल फॉर्म, ठीक है। सो दिस वी हैव टू डू दिस थिंग वी हैव टू डू। और ये एनसीएन क्या होता है, एनसीआर वी ऑलरेडी नो, फार्मूला हमें इस एनसीआर का ऑलरेडी पता है क्या होता है, दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन ऑफ r फैक्टोरियल अपॉन ऑफ n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये दिस थिंग, ये फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है, तो ये फार्मूला को पुट करके वी कैन फाइंड आउट दिस थिंग, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू द पहला प्रॉब्लम एंड ट्राई टू डू फर्स्ट प्रॉब्लम, करेक्ट। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम, चलो पहले अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। सो व्हाट वी हैव लर्न जस्ट नाउ, द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन इज हाउ मच, n plus 1, दिस थिंग वी नो। द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ x and a in each term is n, ठीक है, so this thing we already know. above expansion is also true for when x is a complex number, ठीक है, कोई भी नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, रियल नंबर हो, वी कैन डू दैट थिंग, है ना। कोफिशिएंट ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, दिस थिंग वी ऑलरेडी नो, x प्लस वाई स्क्वायर या a प्लस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब में हमने देखा कि पहला टर्म एंड लास्ट टर्म वॉज कॉन्स्टेंट, बीच वाला टर्म दो कॉन्स्टेंट था, तो ये दिस थिंग वी ऑलरेडी नो, ठीक है। देयर आफ्टर जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन x प्लस सी टू द पावर n इज गिवन बाय, ठीक है, जनरल टर्म हमने ऑलरेडी निकाला था कि NCR, है ना, x टू द पावर n माइनस r एंड y टू द पावर r, सो दिस थिंग वी ऑलरेडी नो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट स्टेडली इंक्रीज, हाँ ठीक है, कोफिशिएंट ऑलरेडी स्टेडली इंक्रीज करता है ना, स्टेडली डिक्रीज करता है, दिस थिंग वी ऑलरेडी नो, ठीक है। सो इफ दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर, तो लेट्स ट्राई टू डू प्रॉब्लम।
द प्रॉब्लम वी हैव इज द अंडर एक्सपैंड करना है √2 प्लस ऑफ 1 टू द पावर 5 एंड √2 माइनस 1 टू द पावर 5, हमें इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, चलो इसको एक्सपैंड करते हैं और इसको लर्न करते हैं। हमें तो एक्सपेंशन, बट 5 का एक्सपेंशन तो मुझे आता नहीं है, बट अब मैंने जनरल टर्म मैंने सीख लिया एक्सपैंड करने के लिए, तो मैं इसे भी एक्सपैंड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे एक्सपैंड कर लूँगा तो काम में हमारा बन जाएगा। अब हमारे पास एक पावर प्लस में एक पावर माइनस में है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, हमारे पास क्या है 5c0 √2 पावर कितना होगा 5 होगा। लेट्स एक्सपैंड, डायरेक्टली मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। ठीक है, 1 पे पावर 0 होगा, प्लस ऑफ क्या होगा 5c1 होगा, सो √2 पे पावर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, और कितना बन रहा है 1 इंटू ऑफ 1 होगा, इंटू ऑफ 1 होगा, प्लस ऑफ क्या बन रहा है 5c2 होगा, √2 पे पावर कितना हो रहा है तो 3 हो रहा है, और 1 पे पावर 2 बन रहा है। तो 1 का पावर 2 कुछ भी है, वैल्यू उसका मतलब है नहीं, दैट इज सेल्फ है 1। ठीक है, प्लस क्या बनेगा मेरे पास टर्म 5c3 बन रहा है एंड √2 पे पावर 2 आएगा। ठीक है, एंड 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस क्या बन रहा है 5c2 बन रहा है, 5c4 बन रहा है। ठीक है, 5c4 बन रहा है एंड √2 पे पावर 1 बनेगा एंड दिस इज द 1 इंटू 1। ठीक है, प्लस क्या बनेगा 5c5 हो रहा है एंड √2 पे पावर 0 एंड इंटू 1। ये हमारे पास ये जो पॉजिटिव वाला है उसका टर्म बना। अब नेगेटिव वाले का टर्म बनाओ। नेगेटिव वाला टर्म क्या बनेगा, प्लस ऑफ नेगेटिव टर्म लिखता हो, तो दिस इज द 5c0 बनेगा एंड √2 पे पावर 5 बनेगा एंड 1 माइनस 1 पे पावर 0 बन रहा है। ठीक है, प्लस क्या बन रहा है प्लस क्या बन रहा है 5c0 बन रहा है। ठीक है, 5c1 बनेगा, राइट, प्लस 5c1 √2 पे पावर 4 होगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा एंड -1 पे पावर कितना होगा, -1 पे पावर 1 होगा। करेक्ट है ना, क्योंकि वहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या प्लस था तो प्लस प्लस जा रहा था, माइनस को मैंने रिप्लेस कर दिया। जैसे मान लो अगर मेरे पास x-1 का अगर है ना n होता तो क्या होता है nc0 होता है, x टू पावर n होता है, n1 होता है। ठीक है, जो x पावर 0 होता है, प्लस ऑफ क्या होता है nc1 होता है, x पे पावर n-1 होता है, n क्या होता है -1 पे पावर कितना होता है, मैं कितना करता हूँ 1 करता। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ थॉट इज देयर। ठीक है, तो मैं इसे ऐसा कर दूंगा। करेक्ट, और क्या करूँगा, और मेरे पास क्या है, तो दिस विल बी 5c2 होगा एंड √2 पे पावर कितना बनेगा तो 3 बनेगा एंड -1 पे पावर 2 बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा प्लस ऑफ 5c3 √2 पे पावर 2 एंड -1 पे पावर 3 बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा प्लस ऑफ 5c4 √2 पे पावर कितना बनेगा तो 1 एंड -1 पे पावर कितना बनेगा 4, प्लस ऑफ क्या बनेगा 5c5 तो √2 पे पावर 0 बनेगा तो 1 हो गया, सो दिस इज -1 पे पावर 5। ठीक है, अब क्या है, इसको देखते हुए क्या समझ में आ रहा है, ये तो प्लस वाला टर्म है, ये तो माइनस आ गया, ये तो -2 पावर 1, मतलब ऑड पावर जितने भी हैं, ऑड पावर इसमें हो गया, ऑड पावर इसमें हो गया, ऑड पावर इस वाले में हो गया। तो ऑड पावर क्या माइनस में आ गया, ये सारे के सारे माइनस टर्म हो गए, तो ये टर्म माइनस हो गया, ये टर्म माइनस हो गया, ये टर्म माइनस हो गया, एंड ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म दोनों सेम टू सेम है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया। सो हियर सो दिस टर्म एंड दिस टर्म विल गेट कैंसिल। ठीक है, और कौन सा टर्म कैंसिल हो गया पावर 3 एंड हमारे पास √2, दिस इज √2 नॉट √3, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो रहा है लास्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, तो बच रहा है 2 ऑफ √5c0 √2 पे पावर 5 प्लस ऑफ 5c2 √2 पावर 3 प्लस ऑफ 5c4 √2 पावर 1, और बाकी टर्म तो कैंसिल ही हो गए। मीन्स अगर इस तरीके का प्रॉब्लम हो, है ना, इसको अगर सॉल्व करो पहले। ठीक है, दिस इज द 2 एंड ये कितना हो रहा है, तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन ऑफ 0 फैक्टोरियल एंड दिस इज द 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और √2 पे पावर 5 कितना करोगे कितना होगा, सो दिस इज √2 पावर 5 प्लस ऑफ ये कितना हो रहा है 5 फैक्टोरियल अपॉन ऑफ 2 फैक्टोरियल इंटू ऑफ 3 फैक्टोरियल, राइट, एंड √2 पावर 3 एंड दिस इज गोइंग टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू ऑफ 1 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड √2। ठीक है, इतना हो रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, सो दिस इज गोइंग टू बी, ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 हमारे पास कितना बच रहा है, √2 पे पावर 5 करोगे, सो 2 इंटू 2 4, दिस इज 4 √2 हो रहा है। ठीक है, ये कितना होगा,
तो 5 इंटू 4, ठीक, 5 इंटू 4 हो गया ऊपर, तो 5 इंटू 4 20, 20 प्लस ऑफ 20 डिवाइड बाय 2, ठीक है। और ये कितना हो रहा है, तो रूट 2 पे पावर 3 है, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 रूट 2, 2 रूट 2 प्लस ऑफ, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया 5, सो दिस इज गोइंग टू बी 5, ठीक है, 5 रूट 2 इतना हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, दिस इज गोइंग टू बी 10, ये 10 होगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगा, 8 रूट 2 प्लस ऑफ 20 इंटू 40 रूट 2 प्लस ऑफ 10 रूट 2, ठीक है। दिस विल बी व्हाट, 50 प्लस 58 रूट 2, सो दिस इज गोइंग टू 58 रूट 2। ये इतना हमारा बन के आया, इसके क्वेश्चन का इतना सोल्यूशन निकल के आएगा। अब इसमें एक चीज़ देखोगे, क्या समझ में आया, अगर इस तरीके का अगर हमें कोई एक्सपेंशन हो, अगर पावर सेम हो और दोनों टर्म भी अगर सेम हो, ठीक है, मीन्स अगर इसमें क्या निकल के आएगा कि जो ऑड पावर वाले जो टर्म्स हैं, तो ऑड पावर वाले जो टर्म्स हैं वो सारे के सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है, और इवन पावर वाले जो टर्म्स हैं वो के सारे बच जा रहे हैं। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, इवन टर्म वाले पावर वाले जो टर्म्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे विद द अंडरस्टैंडिंग, हमारी ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती जाएगी और हम इस तरीके से प्रॉब्लम को सीखते जाएंगे, ठीक है। आई थिंक अगर हमने क्या किया, सिर्फ जनरल टर्म में इस टर्म को एक्सपैंड किया एंड ऑटोमेटेड हमारा क्या सोल्यूशन निकल के आ गया, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स डू नेक्स्ट प्रॉब्लम, करेक्ट। The next problem we have the expand using the binomial theorem 1 plus x upon 2 और क्या है, माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स को एक्सपैंड करना है हमें, राइट। सो लेट्स एक्सपैंड। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इस टर्म में मेरे पास दिख रहा है कि ये 3 टर्म है, ठीक है। मैंने क्या 2 टर्म ही लर्न किया है एक्सपेंशन में, ठीक है। तो इसको मैं 2 टर्म बनाने की कोशिश करूँगा। तो कैसे बनाऊँगा 2 टर्म, तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स को, माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स को टू द पावर 4 को मैं क्या करता हूँ, मैं 1 को सेपरेट कर देता हूँ एंड एक्स अपॉन 2 माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स को सेपरेट करके टू द पावर 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये a हो गया, ये b हो गया, ये पूरा टर्म, ठीक है। अब a टू द पावर b टू द पावर 4 है। अब इसको मुझे एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब इसको एक्सपेंशन को अब तो कर सकते हैं हम, है ना, अब हम इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स एक्सपेंड लाइक दैट, है ना, इसको एक्सपेंड करते हैं। सो दिस विल बी 4c0, ठीक है, 1 टू द पावर 4 एंड ये तो पावर 0 ही है, ठीक है, प्लस ऑफ 4c0, 1 पे पावर कितना होगा, 1 पे पावर 4 करो या 3 करो, सो 1 4 टू c 1 होगा यहाँ पे, सो द 1 एंड 4 टू द पावर 3 हो जाएगा एंड यहाँ पे कितना होगा, x माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स टू द पावर कितना होगा, 1 होगा, करेक्ट है। इसके बाद एक्सपैंड करो और क्या बनेगा, सो दिस विल बी 4c2 1 टू द पावर 2 एंड x अपॉन 2 माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स पावर 2 हो जाएगा, करेक्ट है ना। और क्या टर्म बनेगा, तो और टर्म बनेगा 4c3 1 पे पावर 3 एंड ये टर्म क्या बनेगा, x अपॉन 2 एंड 2 अपॉन एक्स टू द पावर 3 बनेगा। चौथा टर्म क्या बनेगा, पांचवा टर्म, सो दिस विल बी 4c4 1 टू द पावर 0 दिस इज 2, ये क्या है, ये तो 1 होगा ना, ये 1 टू द पावर 1 बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा और यहाँ पे पावर कितना बनेगा, x अपॉन 2 माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4 बनेगा, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंशन है, ठीक है। अब देखोगे इस एक्सपेंशन में तो ये वाला टर्म जो है उसको फिर से एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये तीनों टर्म तो आसान है बट इसको फिर से बाइनोमियल का फॉर्म है क्योंकि इस पे पावर फिर से 4 आ गया, तो उसको हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो पहले हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उस टर्म को एक्सपैंड करेंगे, राइट है। ये कितना होगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, प्लस ऑफ 4 फैक्टोरियल अपॉन ऑफ 1 फैक्टोरियल अपॉन ऑफ 3 फैक्टोरियल, इतना हो गया। 1 पे पावर 1 ही होगा, ये कितना होगा, सो दिस विल बी, एलसीएम ले लो तो ये होगा 2x, ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टर्म बनेगा, करेक्ट है, ठीक है। प्लस ऑफ ये कितना बन रहा है, 4 फैक्टोरियल अपॉन ऑफ 2 फैक्टोरियल अपॉन ऑफ 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या बन रहा है टर्म हमारे पास, कितना बनेगा, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का अपॉन ऑफ 2x का होल स्क्वायर बनेगा ये टर्म, ठीक है।
प्लस ऑफ क्या बन रहा है, ये टर्म क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन ऑफ 3 फैक्टोरियल इंटू ऑफ 1 फैक्टोरियल, और क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x अपॉन ऑफ 2x का होल क्यूब। ठीक है, और ये टर्म क्या बनेगा, ये टर्म बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन ऑफ 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल अपॉन ऑफ 1 फैक्टोरियल इंटू ऑफ 0 फैक्टोरियल। ठीक है, और अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और इधर क्या बन रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x अपॉन ऑफ 4 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अपॉन ऑफ 2x का पावर 4। अब इस तरीके से फॉर्म हमारे पास बन के आया। ठीक है, बस को एक्सपैंड करना है, ये वाला टर्म एक इसको पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लो, इस टर्म को बाद में अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, सो दिस कैन अगेन बी रिटन एज ए 1 प्लस ऑफ ये कितना बनेगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, सो दिस विल बी 4 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अपॉन ऑफ 2x। ये तो इतना बन रहा टर्म, ये कितना बनेगा, ये 4 फैक्टोरियल इंटू 3 12 इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया, सो दिस विल बी 12 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन ऑफ 2 फैक्टोरियल इंटू ऑफ 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना बचेगा 2 से कैंसिल होगा तो 6 बचेगा। तो एक्चुअली इसको कितना लिख सकते हैं, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 6 इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अपॉन ऑफ 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और उस टर्म को एक्सपैंड करोगे तो कितना होगा, सो वो वाला टर्म होगा, ये वाला टर्म होगा, सो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी 4 एंड ये कितना बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अपॉन ऑफ 2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अपॉन ऑफ 2x। ठीक है, पावर होल क्यूब। ठीक है, अब माइनस ऑफ इतना बन रहा है, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी 1 इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अपॉन ऑफ 2x टू द पावर 4। इसको एक्सपैंड करना है अब हमें। ठीक है, ये 3 टर्म तो ये हो गया, चौथा टर्म हमारे पास ये निकल के आया। ठीक है, अब इस चौथे टर्म को मैं दूसरे पेज पे अपन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अपॉन 2x, सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अपॉन ऑफ 2x के पावर को 4 को मुझे एक्सपैंड करना है। ठीक है, 2x टू द पावर 4 कितना हो गया, वो तो सुसाइड कर लो, पहले ऊपर वाले को एक्सपैंड कर लो। ठीक है, सो इसको ऐसा लिख लो, सो 2x टू द पावर 4 को कॉमन कर लो एंड टर्म क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टू द पावर 4 है। ठीक है, इसको एक्सपैंड करना है, इस टर्म को एक्सपैंड करना है हमें, सो दिस विल बी 4c0, सो एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस ऑफ 4c1 एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 एंड माइनस ऑफ 4 ये बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा प्लस ऑफ 4c2 एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 एंड माइनस 4 टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, और क्या बनेगा टर्म, सो दिस विल बी 4c3 एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 एंड एक्स टू द पावर 1 एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 एंड ये बनेगा माइनस 4 टू द पावर 3। ठीक है, और क्या बनेगा, सो दिस विल बी 4c0 4c4 ये तो 0 हो गया एंड दिस विल टू माइनस 4 टू द पावर 4 ये बना टर्म। ठीक है, इस टर्म को इक्वेट करो। ठीक है, सो इस टर्म को जितना इक्वेट करोगे सो वी कैन पुट हियर, सो दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, आई थिंक ये हमारी समझ में आ गया होगा कैसे हमने इक्वेट किया और किस तरीके से इसको सॉल्व किया। ठीक है, सो इफ यू इक्वेट दिस टर्म, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी अगेन एक्स टू द पावर 8 प्लस ऑफ ये क्या बनेगा 4c1 क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, तो ये 4 माइनस 4 कितना 16 बनेगा, माइनस टर्म आ जाएगा यहाँ पे, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस बनेगा 16 एक्स टू द पावर 6 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा अगेन बनेगा 4 है ना, अगेन 4c4 4 फैक्टोरियल एंड दिस इज 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 4 दूनी 8। ठीक है, 8 बन रहा है, दिस इज गोइंग टू अगेन 4 इंटू 4, सो दिस इज गोइंग टू बी 16 इंटू 4 64 बन रहा है प्लस ऑफ 64 एक्स टू द पावर 4 ये क्या बनेगा, उसके बाद जो टर्म बनेगा सो दिस इज 4 बन रहा है। ठीक है, सो द 4 एंड 64 सो 260 माइनस ऑफ 264 एक्स टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, एंड हियर दिस इज गोइंग टू बी टर्म विदाउट कोफिशिएंट 4 टू द पावर 4 है, सो 264 एंड 264 एंड 264 एंड 1 सो प्लस ऑफ 264 ये टर्म हमारे पास ये बन के आया। ठीक है,
ये टर्म हमारे पास ये है और इस टर्म को इक्वेट कर लो, इस टर्म को क्यूब करोगे, सो यू कैन मर्ज बोथ द टर्म्स एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इक्वेट किया। हमने सिर्फ जनरल टर्म पे सारे टर्म्स को पुट किया एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द इक्वेशंस। ठीक है, तो आई थिंक इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना, हमें समझ में आ गया अगर ये क्लियर है। ठीक है, सो नाउ वी कैन डू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर हमें एक बार अगर टर्म को एक्सपैंड करने आ गया एंड हमें सारे टर्म्स को अगर प्रॉपरली अगर पुट करना हमने सीख लिया, ठीक है, तो हम एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हम बाइनोमियल एक्सपेंशन में कर देंगे। ये दिखने में बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है, बट एक्चुअली इसका लॉजिक क्या है, सिर्फ एक ही लॉजिक है, एक ही लॉजिक पे पूरा बाइनोमियल काम करता है। ठीक है, तो हमें वो एक लॉजिक जो था वो लॉजिक समझने की ज़रूरत थी। अब हमें वो लॉजिक अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो वी कैन डू एनी नंबर ऑफ एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। करेक्ट है, तो अपन करते हैं और प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, अगर आई थिंक हमें ये समझ में आ गया। ठीक है, सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम क्या है, विच वन इज लार्जर। हमारे पास क्या टर्म है, 1.01 टू द पावर 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से है और 10,000 ये टर्म है, और इसमें से बड़ा कौन सा है ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखोगे तो इस प्रॉब्लम में बाइनोमियल कहाँ से यूज आएगा, तो बिल्कुल बाइनोमियल यूज होगा, क्योंकि जो हम जो n की जो पावर की जो बात करें, इंडेक्स की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स कितना है, एक बहुत ही बड़ा इंडेक्स है, और इंडेक्स क्या है, सो दिस इज समथिंग 1 लाख और 10 लाख, 10 लाख टू द पावर 10 लाख हमारे पास है। ठीक है, तो ये बाइनोमियल से ही सॉल्व हो सकता है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो अगर मुझे बड़ा निकालना हो, ठीक है, मतलब अगर इस टर्म में इस 10,000 को अगर माइनस करूँ, ठीक है, मतलब होना ये चाहिए कि अगर माइनस में रिजल्ट आया मतलब 10,000 बड़ा है, और अगर ये प्लस में रिजल्ट आया मतलब ये वाला बड़ा है, ये होना चाहिए, मतलब मैं वही करूँगा फिर, है ना। तो हमारे पास टर्म क्या है, 1.01 टू द पावर 10 लाख 3 4 5 6 माइनस ऑफ अगर 10,000 अगर मैं करूं, और अगर ये ग्रेटर देन अगर 0 आया, इफ़ दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन क्या होगा, ये ग्रेटर देन बड़ा मतलब ये बड़ा होगा, और अगर लेस देन 0 हुआ मीन्स 10,000 बड़ा होगा। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेट दिस, देन विल कंपेयर विथ 0 ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, चलो इसको इक्वेट करो। अब मुझे क्या है, ये वाला को मैं 10,000 कैसे निकालूंगी, तो मुझे पता ही नहीं कैसे होता है। तो क्या मैं इस टर्म को ऐसा लिख सकता हूँ, 1 प्लस ऑफ 0.01 टू द पावर, मैंने क्या किया, दो टर्म में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, ए एंड बी के फॉर्म में इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, माइनस ऑफ 10,000, ठीक है, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो इसको अब क्या फॉर्म आ गया, ये हमारे पास फॉर्म क्या है, बाइनोमियल का फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्म है, सो दिस इज ए प्लस बी टू द पावर एन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्म से मैं क्या करूँगा, इसको बाइनोमियल में जैसे हमने जनरल टर्म हमने याद किया था, अब वो जनरल टर्म के फॉर्म में इस टर्म को मैं एक्सपैंड करूँगा, यही करूँगा। तो ये क्या बनेगा, सो दिस विल बी 10 लाख C0 1 टू द पावर, सो दिस विल बी 10 लाख, कितना भी लिखो 10 लाख। ठीक है, 10 लाख है ना, और इसका पावर 0 करोगे तो वो 1 होगा, प्लस ऑफ क्या बनेगा, प्लस ऑफ 10 लाख C1। ठीक है, और इस पर कितना करोगे, ये कितना बनेगा, सो दिस विल बी 1 टू द पावर व्हाट, 10 लाख माइनस ऑफ 1, 10 लाख माइनस ऑफ 1 बनेगा, एंड और क्या बनेगा, 0.01 पे पावर कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, सो और बनेगा प्लस ऑफ 10 लाख C2, 10 लाख C2, और क्या बनेगा, 1 टू द पावर कितना बनेगा, 1 टू द पावर 10 लाख माइनस 2 बनेगा, तो 10 लाख माइनस 2 कर दो, सो दिस विल बी 10 लाख माइनस ऑफ 2 बनेगा, इंटू क्या बनेगा, 0.01 टू द पावर 2 कर दो, सो दिस विल बी इंटू ऑफ 0.01 टू द पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ऑफ ये इन्फिनिटी तक जाते रहेगा, है नहीं, कहाँ तक जाएगा ये, तो प्लस ऑफ ये जाएगा 10 लाख नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 10 लाख प्लस ऑफ 1 है ना, 10 लाख C 10 लाख, यहाँ तक ये पहुँचेगा। ठीक है, मैंने ये टर्म कहाँ एक्सपेंड होकर यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, और ये क्या होगा, 1 पे पावर 0 हो जाएगा, तो उसमें वो 1 बचेगा। ठीक है, और इस पे क्या हो जाएगा, इस पे 0.01 पे पावर कितना बचेगा, तो पावर हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ क्या होगा, माइनस ऑफ 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म हमारा बन के निकल के आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या देखोगे आप कि अगर मैं 10,000 C0 करूँ, ठीक है, अगर ये करूँ तो ये तो 1 हो गया। ठीक है, सो दिस टर्म इज व्हाट, दिस टर्म इज 1। ठीक है,
ये टर्म करूँ तो कितना बनेगा, तो ये टर्म इज गोइंग टू बी व्हाट, हाउ मच, तो ये टर्म बनेगा मेरे पास कितना, सो दिस टर्म विल कितना बनेगा ये टर्म मेरे पास, तो ये क्या बनेगा 10 लाख फैक्टोरियल, 10 लाख फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइड बाय 1 इंटू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 इंटू ऑफ 9999999 फैक्टोरियल, ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूँ ऐसे, है ना। एनसीआर था, एनसीआर को मैंने क्या किया एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय, है ना, डिवाइड बाय क्या किया आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन, आर फैक्टोरियल किया, ठीक है। एन फैक्टोरियल को और क्या लिख सकता हूँ, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एन 10 लाख कर दिया, उसका एन माइनस 1 फैक्टोरियल इतना कर दिया, तो ये मैंने माइनस कर दिया इसे, ठीक है। तो ये 9,99,099 को फैक्टोरियल को मैंने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने इतना कर दिया इसे, ठीक है। 1 प्लस ऑफ इतना बचा, 1 प्लस ऑफ 10 लाख बचा, ठीक है। और इंटू कितना हो रहा है, इंटू कितना मेरे पास है, इंटू है दिस 0.1, ठीक है। इंटू मेरे पास 0.01, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, हटा के मैंने 1/100 कर दिया, तो 100 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास प्लस ऑफ सो मैनी टर्म्स बन रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स। अब मेरे पास टर्म क्या बचा कि 1 तो ये बचा, और ये कितना है, सो दिस इज द 10,000, ये समझ में आया, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज द 10,000 नाउ, 1 प्लस 10,000 प्लस 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 बहुत सारे टर्म्स कब तक जाएंगे, तो इस टर्म तक मेरे पास आएगा, ठीक है। उसको छोड़ ही देते हैं क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब माइनस ऑफ कितना हो रहा है, माइनस ऑफ 10,000 है मेरे पास, ठीक है। माइनस ऑफ क्या है, माइनस ऑफ 10,000 है मेरे पास, ठीक है। सो माइनस ऑफ 10,000, तो ये तो अलोन सिर्फ 2 टर्म मिलकर ही मेरे पास 10,000 से प्लस हो गया ये तो। सो दिस 2 टर्म अलोन, so this 2,000 10,000 माइनस 2 टर्म अलोन कैन मेक 10,001, 2 टर्म से 10,001 हो गया, और माइनस मैं किससे कर रहा हूँ, माइनस मैं 10,000 से कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन व्हाट 0, ठीक है। दैट मीन्स ये जो टर्म है, सो दिस इज द लार्जर वन, राइट। समझ में आया एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, राइट। So if this is clear to all of you, let's try to do another application of binomial theorem, right? Chalo, what is that? So let's see another example of binomial. So we have a question 6 raised to power n minus of 5n always remainder 1 when divided by 25, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है, हमें बाइनोमियल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। So can we write this 6n minus of 5n is equals to 1 plus of 5 raised to power n minus of 5n, ऐसा कुछ अपन लिख सकते हैं। इफ सर वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो कि ये क्या बनेगा, NC0 1 raised to power n, है ना, एंड 5 raised to power 0, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। प्लस ऑफ NC1 1 raised to power n minus of 1, ठीक है, एंड 5 raised to power 1, ऐसा कुछ बनेगा। प्लस क्या बनेगा, सो NC2 1 raised to power n minus of 2 एंड 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ सो ऑन 2, कब तक बनेगा ये, सो दिस विल गो अप टू NCn 1 raised to power 0 एंड 5 raised to power n, ठीक है, ये यहाँ तक जाएगा, एंड माइनस ऑफ 5n, ये यहाँ तक खींच के जाएगा, राइट। तो अगर ये समझ में आया तो ये क्या है, NC0 इज व्हाट, NC0 इज 1, तो ये क्या है 1 है, ये क्या है, ये कितना बनेगा, ये 5n बनेगा, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज करोगे ये 1 हो गया, ठीक है। NC1 1 इज व्हाट, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये 5n बन रहा है, ठीक है। ये क्या बनेगा, सो दिस विल बी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है। सो दिस लीव दिस n to n 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस NC3 5 का क्यूब प्लस सो ऑन टू NCn 5 का पावर n, ठीक है, माइनस ऑफ 5n, ठीक है। ये यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब ये मेरे पास टर्म है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट को मैं ब्रैकेट ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं कुछ, ठीक है। तो कैन वी राइट दिस, है ना, इसको मैं यहाँ पे अगर मैं कर दूँ, ठीक है,
मेरे पास ये क्या 5n था, ठीक है, और 1 को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास टर्म क्या बनेगा 6 raised to power n माइनस ऑफ 5n माइनस ऑफ 1 विल बी हाउ मच, तो दिस विल बी दिस मच। अगर मैं इसको n1 को इस तरफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूँ तो ये मेरे पास टर्म बच रहा है, तो मैं इसको इस टर्म को इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मेरे पास जो टर्म है 5 मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो दिस विल बी n प्लस ऑफ nc2 5 raised to into 5 प्लस ऑफ nc3 5 raised to power स्क्वायर हो गया प्लस nc4 5 raised to power क्यूब हो गया प्लस ऑफ सो ऑन टू गोज टू ncn 5 raised to power n माइनस ऑफ 1, ठीक है, पावर ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और माइनस में क्या है, माइनस में हमारे पास है 5n, ठीक है, माइनस में 5n हो गया, तो 5n उधर भी है 5n इधर भी है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँ 5 उधर से भी कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो अगर उससे भी मैं 5 ले लूँ, एक n ले लूँ कॉमन, ठीक है, 5 अगर उससे भी ले लिया मैंने तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ n, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ n बचेगा, ये उससे भी मैंने, और ये ब्रैकेट जो यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे लगाया मैंने ब्रैकेट, सो दिस ब्रैकेट विल गो आफ्टर दिस, ठीक है, सो दिस ब्रैकेट विल गो आफ्टर दिस, राइट। अब मेरे पास क्या दिख रहा है, ये प्लस n दिख रहा है और ये क्या माइनस n दिख रहा है, ठीक है, प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स 5 ब्रैकेट में nc2 5 into 5 प्लस ऑफ nc n, सो दिस इज nc। अगेन एक और ले लो, एक और n को कॉमन ले लो, ठीक है, टेक अगेन 1 more n कॉमन, एक और मैंने 5 को कॉमन ले लिया, सो दिस इज 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बच रहा है हमारे पास, ये बच रहा है मेरे पास, इससे एक और मैंने 5 कॉमन ले तो 5 स्क्वायर, सो दिस इज nc2 मेरे पास बच रहा है प्लस ऑफ nc3 और इंटू ऑफ 5 प्लस ऑफ nc4 5 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ सो ऑन टू, है ना, 5 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ncn एंड 5 का n raised to power 2, इतना बच रहा है, ठीक है। ये जो पूरा टर्म है व्हाट, ये पूरा टर्म क्या है, पूरा टर्म क्या है, सो दिस इज व्हाट फैक्टर है 25 का, तो डिवाइड करो इस पूरे टर्म को 25 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एक फैक्टर में के फॉर्म में बनेगा, एक फैक्टर पूरा का पूरा टर्म डिवाइड हो रहा है 25 से, ठीक है। तो इस पूरे टर्म से क्या निकल के आया, तो ये टर्म निकल के आया 1, तो इस पूरे टर्म से रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर इज 1, सो ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसको डिवाइड करने से क्या बचा, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। सो बाय दिस वे हमने प्रूफ किया कि अगर 6 raised to power n माइनस 5n को अगर डिवाइड करोगे 25 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर विल बी 1 ओनली, राइट। सो आई थिंक विद दिस लेट्स डू अगला प्रॉब्लम। सो वी डोंट हैव मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है। आई थिंक आपके जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इज नाउ 100% क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और अगर ये क्लियर हो गया है आपको तो लेट्स प्रैक्टिस सो मेनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रैक्टिस से आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे, राइट, और आपको और भी चीज़ें समझ में आएगी। So by the meantime, please like, share and subscribe the channel so that you get regular updates regarding all the things, ठीक है। So by the meantime, bye bye to all of you. Thank you. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.